हेलो फ्रेंड्स, वर्ब्स एंड टेंसेस की क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं नीरज बियाला। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं सिंपल और कंटिन्यूअस टेंसेस। आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले टेंस यानी परफेक्ट टेंस के साथ में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से वही गुजारिश करूंगा आपसे कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और हमारे कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहले से हासिल कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस के बीच का डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही चुका होगा पिछले वीडियोस के साथ में। परफेक्ट टेंस एक अलग तरीके का टेंस है और लोगों को इसको यूज करने में काफी बार डिफिकल्टी भी फील होती है। और बेसिकली जो डिफिकल्टी आती है वो आती है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज करने में। आज हम परफेक्ट टेंस की उन्हीं बारीकियों को सीखेंगे जिनसे आपको इन परफेक्ट टेंस को यूज करने में कोई डिफिकल्टी फील ना हो और आप दूसरे टेंसेस की तरफ स्विच ना करें। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। मैं कुछ देर पहले लंच कर चुका हूं, यानी इस सेंटेंस में आपको क्या समझ में आता है कि जिस वक्त मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं उससे जस्ट पहले ये एक्शन जो है लंच करने का वो कंप्लीट हो चुका है। तो परफेक्ट टेंस में एक बात याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस में जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं या कुछ भी बात करते हैं तो उसमें जो एक्शन है उसके कंप्लीशन का पूरा आभास होता है, यानी कंप्लीशन हो चुका होता है जिस टाइम रेफरेंस पे आप बात कर रहे हैं। ओके, पास्ट टेंस के एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं जब घर पहुंचा तो सबने लंच कर लिया था। मैंने इसमें पॉज जानबूझ करके दिया है क्योंकि इस सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं, ठीक है, यानी दो एक्टिविटीज हैं जो आपको नजर आती हैं। पहली है मैं जब घर पहुंचा, यानी पास्ट टेंस में एक एक्टिविटी है मैं जब घर पहुंचा और दूसरी एक्टिविटी है सबने लंच कर लिया था या सब लंच कर चुके थे। सो ये जो सेंटेंस है ये सिर्फ एक ही चीज को इंडिकेट करता है कि दो एक्शन हैं और एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन जस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगेन कंप्लीशन। ओके, फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं 2 बजे तक लंच कर चुका होऊंगा, यानी इसमें भी वही दो पार्ट्स हैं, एक तो 2 बजना और लंच कर चुका होना। तो जब तक 2 बजेंगे उससे जस्ट पहले मैं लंच कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी फ्यूचर में भी यही इंडिकेट हो रहा है कि जो सेकंड एक्शन है आपका उसके स्टार्ट होने से जस्ट पहले आपका पहला जो एक्शन था जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, तो ये थी आपके पैरेलल हिंदी एग्जांपल्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के लिए। इन्हीं टेंसेस को हम हमारी टाइमलाइन के ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, ये डॉट रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट टेंस को, यानी जो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिस तरीके से एक डॉट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती है किसी भी एक्शन को, तो ये डॉट जो है ये आपके प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करती है। अब ये जो एरो है ये ही हमारा परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। एक्चुअली ये एरो ये डिनोट करती है कि एक एक्शन पास्ट के किसी एक पॉइंट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में आते आते, यानी इस पॉइंट पर जब हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के आते आते वो टास्क जो था, वो एक्शन जो था वो जस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, यानी प्रेजेंट के टाइम पे जब हम बात करेंगे या प्रेजेंट के रेफरेंस पे जब हम बात करेंगे तो वो टास्क कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे I have just eaten lunch या I have watched this movie on Monday। So इस सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या हो रहा है कि I have just eaten lunch का मतलब है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लंच किया है, यानी मैं प्रेजेंट के इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे जब बात कर रहा हूं तो वो जो टास्क पीछे से चला रहा था वो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे आते आते जस्ट फिनिश हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ज्यादा जरूरी है ताकि आप बाकी के सेंटेंसेस में इसी तरीके के सेंटेंसेस को यूज करेंगे सबसे ज्यादा।
आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ऑन मंडे। तो अब बात मैंने मंडे की है, लेकिन वॉच्ड दिस, हैव वॉच्ड दिस मूवी क्यों? ये डिनोट करता है प्रेजेंट वीक की जब हम बात कर रहे हैं। तो ये वीक चल रहा है और प्रेजेंट में हम इस वीक में बात कर रहे हैं, तो इसी वीक का एक रेफरेंस है कि मंडे को मैं ये मूवी देख चुका हूं। ओके, मंडे को मैं ये मूवी देख चुका हूं। तो प्रेजेंट वीक में जिस पॉइंट पे मैं बात करूंगा और पिछले किसी भी दिन को रेफरेंस लेकर के जब बात करूंगा, तो वो टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है उसी वीक के किसी एक पॉइंट पे। तो ये इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इन दोनों सेंटेंसेस के तरीकों में यूज कर सकते हैं। इसको आप ईयर्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन दिस ईयर। ओके, और इसी में जो कंफ्यूजन था वो बताता हूं। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन दिस ईयर और आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2015, ये बेसिक डिफरेंस होता है। जब आप सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल दे रहे होते हैं तो आप एक पुरानी टाइम रेफरेंस दे रहे होते हैं। ओके, और दिस ईयर का मतलब कोई आप टाइम रेफरेंस नहीं दे रहे हो। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन दिस ईयर यानी ये ईयर चल रहा है, इसी ईयर की आप रेफरेंस पे बात कर रहे हो। या अगर आप कोई टाइम रेफरेंस नहीं दे रहे हो और आपने खाली कंप्लीशन शो करना है आपको, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हो और बोल सकते हो आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। लेकिन जैसे ही आप 2015 लगा देते हो और हम 2020 में हैं, तो उस वक्त अगर हम ये बात करते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2015, तो वो थोड़ा सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। वहां पे आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना चाहिए और बोलना चाहिए आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2015, ज्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स और उसको समझते हैं टाइमलाइन के ऊपर। अब ये जो दोनों डॉट्स हैं, ये टाइमलाइन पर पास्ट टाइम को इंडिकेट करती हैं और ये दोनों ही डॉट्स सिंपल पास्ट को इंडिकेट करती हैं इंडिविजुअली। लेकिन जब हम इस लाइन से इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये लिंक शो करता है दोनों एक्टिविटीज के बीच में। यानी एक एक्टिविटी जो दूसरी एक्टिविटी के शुरू होने से पहले खत्म हो चुकी है या खत्म हो चुकी थी। ओके, सो इसमें जो दोनों डॉट्स हैं वो दो अलग अलग एक्टिविटीज को डिनोट करते हैं, लेकिन ये लिंक्ड एक्टिविटीज हो चुकी हैं और लिंक्ड एक्टिविटीज की वजह से एक जो डॉट है वो इंडिकेट करती है कि कोई काम हो चुका था दूसरे काम के शुरू होने से पहले। ओके, लेकिन ये दोनों ही सेंटेंसेस जो बनेंगे इसमें और दोनों ही एग्जांपल्स जो आएंगे वो दोनों ही पास्ट के ही एग्जाम्पल होंगे और इनमें से एक पार्ट होगा सिंपल पास्ट का और एक पास्ट पार्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट का। एग्जाम्पल देखते हैं। When I reached home, everyone had had lunch. ओके, सो इसमें दो एक्टिविटीज हैं, अगेन याद रखिएगा। When I reached home सिंपल पास्ट को डिनोट कर रही है और everyone had had lunch ये आपका पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है यहां पे। तो जब मैं घर पहुंचा सब लंच कर चुके थे। ओके, तो इस तरीके से ये हिंदी में ट्रांसलेट होगा कि जब मैं घर पहुंचा सब लंच कर चुके थे। यानी मेरी सेकंड एक्टिविटी यहां पर है जो पहले आ रही है हालांकि, लेकिन ये सेकंड एक्टिविटी है। जब तक मैं घर पहुंचा उससे पहले सब लंच कर चुके थे। ओके, तो ये था आपका पास्ट टेंस और तीसरे टेंस पे यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे अब चलते हैं। नाउ ये जो दोनों डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं फ्यूचर टेंस को, यानी सिंपल फ्यूचर के ही दोनों डॉट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन अब इनको हम लिंक करते हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है कि दूसरी एक्टिविटी के शुरू होने से पहले पहली एक्टिविटी खत्म हो चुकी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल हैव हैड लंच विथ विराट बाय 2 o'clock। तो इसमें दो रेफरेंसेस हैं। बाय 2 o'clock यानी 2 बजे होंगे, जिस वक्त भी 2 बजेंगे उससे पहले मैं लंच कर चुका होऊंगा विराट के साथ। ठीक है, सो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि फ्यूचर में जब एक एक्शन होगा उससे जस्ट पहले दूसरा एक्शन फिनिश हो चुका होगा। यानी ये आपके उस एक्शन के लिए परफेक्टनेस का सेंस देता है, कंप्लीशन का सेंस देता है, और यही काम होता है परफेक्ट टेंस का। अब जबकि हम इन टेंसेस को हिंदी पैरेलल एग्जाम्पल्स और टाइमलाइन पे स्टडी कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे रूल्स बुक में इनको फिर से देखते हैं ताकि हमें ये रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आए।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा जो पहला एग्जाम्पल था उसको देखते हैं और उसके हिसाब से हम इस रूल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल था आई हैव जस्ट ईटन लंच। तो इसमें आई आपका फिर से सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब हैव की प्रेजेंट फॉर्म है और इसका हैज फॉर्म होता है ही शी और इट के लिए यूज होता है या किसी प्रॉपर नाउन के लिए, जैसे समीर हैज ईटन लंच, और इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हैव ऑन दी अदर हैंड बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ में यूज होता है, आई वी यू दे इन सब के साथ में, और प्लूरल नाउन के साथ में, तो इनके साथ में हैव यूज होगा। तो हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कि इंडिकेट करती है परफेक्ट टेंस को, कंप्लीशन को। ओके, जस्ट आपका एडजेक्टिव है जो अभी अभी के लिए यूज होता है, अभी अभी कोई चीज हुई है उसके लिए यूज होता है जस्ट। ईटन ईट वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इस चीज को याद रखना जरूरी है, वर्ब की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, यही इन्हीं चीजों से बहुत सारा डिफरेंस बनता है किसी भी एक सेंटेंस में। तो जो आपकी थर्ड फॉर्म है वर्ब ईट की, ईट एट ईटन, ईटन बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके थर्ड फॉर्म यूज करना, वही आपका थर्ड फॉर्म ही यूज होगा परफेक्ट टेंस के केसेस में हमेशा। ओके, और लंच जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेंटेंस में आप देख चुके हैं कि आई हैव जस्ट ईटन लंच, यानी प्रेजेंट के आते आते एक काम हो चुका है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। तो हमारे एग्जाम्पल जो था उसको देखते हैं। When I reached home, everyone had had lunch. ओके, तो एक जो पार्ट है वो है सिंपल पास्ट का, When I reached home. ओके, सो इसमें आपका I फिर से सब्जेक्ट और when जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है, reached रीच की थर्ड फॉर्म थी और reached home, होम आपका ऑब्जेक्ट था। तो ये है आपका सिंपल टेंस पार्ट। अब जो आगे का पार्ट है वो ही एक्चुअल परफेक्ट टेंस है जो पास्ट परफेक्ट के लिए यूज होगा। Everyone had had lunch. Everyone is used for all the people at a place. Okay, so everyone had अब had दो बार है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। had दो बार है, इसका ये मतलब है कि पहला had जो है वो यूज होता है have जो हेल्पिंग वर्ब था हमारा उसकी पास्ट फॉर्म को यूज करने के लिए had। ओके, had दूसरे सेंस में होता है वर्ब ऑफ पोजेशन हैव के लिए, जिसका मतलब होता है खाना या किसी भी चीज को पजेस करना। ओके, तो ये भी थर्ड फॉर्म है हैव हैड हैड। ओके, तो हैड आपका यूज हो गया इस कंडीशन में खाना खाने के सेंस में, खा चुके थे। ओके, एवरीवन हैड हैड लंच, लंच आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब लंच कर चुके थे जब तक मैं घर पहुंचा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हम रूल्स चेक करते हैं और फिर उसके एग्जाम्पल को भी देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल हैव टेकन लंच विथ विराट बाय 2 o'clock। इसमें आई फिर से आपका सब्जेक्ट है, विल फ्यूचर को इंडिकेट करता है, याद रखिए मॉडल फॉर्म है विल सब फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए। विल हैव फिर से आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, टेकन टेक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो आपकी मेन वर्ब है टेक उसका थर्ड फॉर्म है। इसकी फॉर्म्स होती हैं टेक टुक टेकन। तो टेकन आपका जो वर्ब है वो हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लंच आपका ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट। विथ विराट बाय 2 o'clock, विथ विराट यानी जो भी पर्सन है उसके साथ आप खाना खा रहे हैं या लंच कर रहे हैं। बाय 2 o'clock आपका एक टाइम का सेंस देता है, यानी फ्यूचर में जो दूसरा पॉइंट था उससे पहले एक काम हो चुका होगा। तो इस तरीके से ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें फ्यूचर के किसी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस
को जब हम लेंगे उससे जस्ट पहले हमारा दूसरा काम वो भी फ्यूचर में ही हो रहा होगा, वो कंप्लीट हो चुका होगा। यानी हम जब तक इस पॉइंट पे पहुंचेंगे ये काम जो चल रहा है ये यहां खत्म हो चुका होगा। ओके, तो बेसिकली जो परफेक्ट टेंस होता है, और जैसा कि हम इन सारे एग्जाम्पल्स, रूल्स और टाइमलाइन की स्टडी के थ्रू देख चुके हैं, किसी भी एक टास्क की कंप्लीशन को शो करता है। यानी एक डेफिनेटिव पॉइंट तक एक टास्क का कंप्लीशन शो होता है परफेक्ट टेंस के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास से आपको परफेक्ट टेंसेस यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी, और आगे आप इनको और भी इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि अगर आपको इन वीडियोस में कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ इंप्रूवमेंट आपको नजर आता है तो वो हमें बताइए, हम उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की क्लास मैं यही खत्म करता हूं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ FPS पर। कीप वॉचिंग, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज विथ FPS। थैंक यू।